राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है माघ मास का 29वां दिन। तो सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में विशांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेद विद्या में प्रावीण थे। उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी थी। किसी भी पुरुष ने जब वह बड़ी हुई तो उसका वर्ण नहीं किया, उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इस कारण सभी लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग दिया करते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की और इस तपस्या में लीन हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय देवराज इंद्र ने उसे साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे सुभे, तुम कन्या अवस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सैदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वर्ण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होगी। अब यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। अब उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि अगर कोई कुलीन ब्राह्मण मेरे साथ विवाह करे, मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। अब यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी तो मैं तुझसे विवाह कर लूँगा। यह सुनकर कुमारी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणिन ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। के बाद ब्राह्मण ने शास्त्रोक्त विधि से देवता अग्नि और गुरु के पास उस कुमारी कन्या का पाणिन ग्रहण कर लिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद दीर्घी का ब्राह्मणी अपने पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ, अगर यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की आज्ञा सिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई से भरा हुआ एक बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, इस पर बैठे, जिसमें मैं आपको अपने सिर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा कर सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस की उस खटोले पर जा बैठा और वह उसे अपने सिर पर उठाकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन शाम होते होते वह हटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस समय वह बहुत थक गई थी और थकान के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अब उसी देश में उस दिन मुनिवर मांडव को सूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए सूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घी का माथे पर भार लेकर उसी रास्ते से निकली और उसके धक्के से वह सूल हिल गया और मुनिवर मांडव का शरीर भी विचलित हो गया, जिससे उन्हें बहुत भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले कि हाय, किसी पापी ने मेरे सूल को हिला दिया है, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ है। यह सुनकर दीर्घी का बोली कि महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया है। अब मांडवी बोले कि निष्ठुर, तुमने मुझे प्राणोकारी पीड़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे श्राप से निश्चय ही अपने प्राण को त्याग देगा। अब दीर्घायु बोली कि अगर प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब सूर्य उदय होगा ही नहीं। और ऐसा कहकर दीर्घी वहीं पर धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले पर बैठे पति को उसके माथे पर अर्थात अपने सिर पर से उसने उतार दिया। और उस समय कोढ़ी कहने लगा कि प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए पीने के लायक शीतल जल लेकर आओ। अब ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर अज्ञात क्या की और मांडव मुनि के देखते ही देखते निर्मल और स्वादिष्ट जल वहाँ निकल आया। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी जल पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने में बहुत थोड़ी देर हो गई और रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। अब देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले कि हे दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हो रहा? देखिए तो आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। अब सूर्यदेव कहने लगे कि देवताओं, मैंने एक पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है
उसी को स्त्री केवल पतिव्रता धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। अब यह सुनकर सभी देवता उस उत्तम क्षेत्र की ओर गए। दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों से कहने लगे कि पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः हे शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य उदय हो जाए। अब यह सुनकर दीर्घिका बोली कि मांडव मुनि ने आकरण ही मेरे पति को श्राप दिया है, और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से और यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से भला क्या प्रयोजन है। सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले कि सूर्य उदय होने दो प्रिय, तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो जाए और यह मुनीश्वर मांडवी भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा ना हो। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुण्य जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम भी बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन कर पाओगे, और तुम भी 16 वर्ष की सुंदर अवस्था से युक्त और कोमल समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। अब यह पाप रहित मुनिवर मांडव भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागीदार हो जाएंगे। दीर्घिका ने भी बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली, और उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए, और सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उसमें 25 वर्ष की दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, इसलिए इस नए जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घ का भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई, और उसके नेत्र कमलदल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवता ने मांडवी मुनि को सूली से उतारकर, मुनि आपने जो श्राप दिया है वह आपका वचन सत्य किया गया है, और सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया, और इसके बाद पुण्य हमने इस स्त्री के साथ उसे तृण जीवन प्रदान कर दिया है। अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे वर मांगिए। अब मांडवी जी ने कहा कि सुरश्रेष्ठगण, मैं आप लोगों से वरदान ग्रहण करूंगा, परंतु धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है, अर्थात हम अपने इस जन्म में जो भी सुख या दुख भोगते हैं वे सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पाप किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई है, ऐसा दुख मिला है, और किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के आगे के भाग से पृथ्वी के एक जीव को बींध डाला था, और यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसीलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है, अर्थात इस जन्म में तुम्हें भी शूल की नोक पर बिठाया गया है। अब श्री सूत जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर मांडवी मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडवी जी ने वो अपने सामने खड़े हुए धर्मराज जी से कहा कि धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए इतना महान दंड दे दिया, इसलिए तुम भी मेरा श्राप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शुद्र योनि में स्थित होकर जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करो, और आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी है कि 8 वर्ष के ऊपर का मनुष्य ही अपनी निंदी कर्म के कारण दंड का भागी होगा, अर्थात बचपन में किए गए किसी भी अपराध का दंड उसे अगले जन्म में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर मांडवी मुनि सील की पीड़ा से मुक्त होकर अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए, और उन्हें जाते हुए देखकर सभी देवताओं ने कहा कि भगवान धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, इसीलिए आप उन्हें श्राप के द्वारा शूद्र मत बनाइए, आप इनके ऊपर कृपा कीजिए। अब मांडवी जी ने कहा कि मैंने तो जो बात कह दी वह कभी झूठ नहीं हो सकती। निश्चय ही धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, और फिर शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह पुण्य परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांति भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, और यदि आप सभी देवतागण मुझे वरदान देना चाहते हैं, ये सूली आज स्पर्शे धर्मराज तीर्थ बन जाए। तब देवतागण कहने लगे कि जो भी प्रातःकाल उठकर इस सूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पापों से मुक्त हो जाएगा। अब मांडवी मुनि ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता सहित उस पतिव्रता से आदरपूर्वक बोले कि हे पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। वह पतिव्रता दीर्घिका बोले कि हे देवेश्वर, इस स्थान पे मेरे द्वारा जो गड्ढा बना गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका नाम से विख्यात हो।
अब इतना सुनकर देवता बोले कि तुम्हारे कथन अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा वे यदि अपू होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। दीर्घिका का ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए और सुंदरी पतिव्रता भी अपने उस प्रीतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका का तीर्थ का सेवन किया और फिर कालवास अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने यह दीर्घिका का तीर्थ वर्णन किया है। तब ऋषिगण ने पूछा कि हे सूत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडवी को किसने और किस कारण से सूली पर चढ़ाया था? तो तब सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, पूर्व काल में मांडव मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपासना करते हुए सूर्य देवता संबंधी सूक्त पाठ करने लगे। उसी समय कोई चोर किसी का धन चुरा कर भागा और वह उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। अब वहां आ गया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वहां धन उनके आगे रख दिया और खुद किसी गुफा के अंदर जाकर छुप गया। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत सारे मनुष्य वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा कि महाभाग, धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? अब मांडव जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा हुआ है, कुछ नहीं बोले और मौन व्रत में ही लीन रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले, तब सबने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही यही चोर है। हम लोगों अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने ऐसा निश्चय करने के बाद फिर कुछ भी सोचा विचारा नहीं और मुनि को तुरंत ले जाकर वन के भीतर सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से सूली की प्राप्ति हुई। अब श्री सूत जी कहते हैं कि अब अन्न और जल के दान की महत्ता के बारे में भी जानिए। महर्षि प्राचीन काल में अनर्थ देश में वसुसेन नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे लंबे समय तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। अब राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे और उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका मन प्यास के कारण दुख से व्याकुल रहता और उनका मुंह सूखा जाता। उन्हें इंद्र के निकट जाकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास बड़ा कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। हे सचिपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है? तब देवराज कहने लगे कि हे राजन, तुमने असंख्य दान किए परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो और जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान देना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर भी भूख से पीड़ित हो। तब राजा कहने लगे कि हे देवराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी भूख प्यास शांत हो सके? अब देवराज बोले, उपाय तो है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। अब देवराज इंद्र और राजा वसुसेन भी यह बात हो रही थी कि वहाँ ब्रह्मलोक से देवर्षि नारदा पहुँचे। तब देवराज ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ कहा कि हे मुनिवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं? तब नारद जी कहने लगे, देवराज, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे दीन पर भी कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्थ देश का स्वामी है। उससे कहिए कि मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन और दुखी है। इसीलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। फिर तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े।
वहाँ कर्मस्य अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्थ देश में पहुँच गए और सत्यसेन से मिले। अब राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया, जिसके बाद मुनि ने एकांत में आदरपूर्वक उनके पिता का संदेश उन्हें सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्र ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य सभी कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, यानी कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिसके कारण अन्न और खेती नष्ट होने लगी। तब देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, जिससे सभी लोग भूख प्यास के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की तरह ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं कर सके। उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। ए पुत्र, तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा दुख हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा कि मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, तब तक आप इस राज्य की सदा रक्षा करते रहें। फिर उन्होंने हटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि भक्त, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, इसीलिए आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी पर वर्षा हो, जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महापिता को भी आपकी कृपा से तृप्ति को प्राप्त हो। तब भगवान शंकर बोले कि हे राजन, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वर्षा होगी और पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्न भी होंगे, इसीलिए इस समय तुम अपने घर जाओ। हे राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंगमय की प्रतिष्ठा की है, उसका जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन करेगा, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और फिर राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अंक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं कि आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर तो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान शिव का दर्शन करता है। वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है और जो निष्काम भाव से उसका दर्शन करता है वह देवादिदेव शूलपाणि महादेव जी के लोक को प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, अमृतों प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की, उनका प्रभाव क्या है। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में लीन होकर दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में लीन हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के शस्त्रोक्त विधि द्वारा उनकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इस समय आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। अदिति बोली कि हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्य द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दीजिए। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अध कर दीजिए, अर्थात कोई भी उन्हें मार ना सके। तब श्री भगवान बोले कि हे सुबह, जो भी मेरे इस लिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएगा, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य फाल्गुन शिवरात्रि को एकाग्रचित होकर यहाँ जागरण करेगा, वे भी 1 वर्ष तक निरोगी रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान पर आएगा, उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। अब यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों पर चढ़ाए। अब दैत्यों को सहसा युद्ध के लिए आया देखकर दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए और उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ और उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्य को यमलोक पहुंचाया, जो मारने से बच गए स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। इसके बाद देवराज इंद्र ने अपना राज्य पुण्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें सब महात्म्य बताया कि फाल्गुन शिवरात्रि को पवित्र होकर जो भी पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है,
वह काल आ जाने पर भी प्राण नहीं त्यागता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। देवराज इंद्र को नारद के दैत्य की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने देवताओं के साथ विचार किया कि जैसा भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवी देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हो गए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सभी दिशाओं में फिर भाग गए और शिवरात्रि के दूसरे दिन सभी देवताओं ने आपस में विचार किया कि अगर हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा अवश्य करेंगे और फिर तो वे हमारी ही तरह अधेय हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए यहीं पर टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में चले जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य और 11 रुद्र और 2 अश्विनी और 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र पर निवास करने लगे। शेष सभी देवतागण इंद्र सहित स्वर्ग पर चले गए। अब श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है, उसी दिन रात के समय वह जागरण करता है। वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब जल्दी आपसे मिलते हैं कल की कथा में। कल की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। जिन्होंने एक बार भी कुंभ में स्नान नहीं किया है, महाकुंभ में स्नान नहीं किया है, तो आप घर बैठे ही महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह कल की कथा में आपको जरूर सुनने को मिलेगा। इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी कथाओं का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर हर महादेव।